हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस अध्याय में अब तक क्या पढ़ा कि परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न है क्योंकि उनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल चुका है। और महात्मा विदुर जो कि तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, वो तीर्थ यात्रा से वापिस आ गए हैं। तीर्थ यात्रा पे क्यों गए थे? क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था, उनको दासी पुत्र कह के बुलाया था और वो घर छोड़ के चले गए थे। तो फिर तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे। वहां पे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई, मैत्रेय मुनि से हुई, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। भगवान ने धराधाम से जाते हुए जो अंतिम संदेश दिया था उसको सुनाया। और उसके बाद विदुर जी वापस हस्तिनापुर आ गए। परिवार के सारे संबंधी उनसे मिले। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, उनकी कुशलता पूछी, उनसे पूछा कि आप द्वारिका गए होंगे, वहां पे सब ठीक है। लेकिन विदुर जी छुपा गए इस बात को कि यदुवंश का विनाश हो चुका है। फिर कुछ काल तक वहां पे रहे हस्तिनापुर में। और एक दिन जब समय मिला तो धृतराष्ट्र को बताया कि आप अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना नहीं चाहते हैं। आपके पुत्र मारे गए, आपके शुभ चिंतक मारे गए, सब लोगों की मृत्यु हो चुकी। और आप जिन लोगों ने आपके पुत्रों को मारा, जो आपके पुत्रों के हत्यारे हैं, उन्हीं के पास रहकर आप उनका भोजन, उनकी जूठन खा रहे हो। समझदार व्यक्ति तो वो होता है, धीर व्यक्ति तो वो होता है जो कि बिना अपने संबंधियों को बताए किसी अज्ञात स्थान पर चला जाए और भक्ति करे। आपको चाहिए, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं, आपको कानों से सुनना कम हो गया है, कफ निकलने लगा है, लीवर खराब हो गया है, आपके दांत हिल गए हैं, तो आपके बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो गए हैं, मृत्यु नजदीक है, आपको घर गृहस्थी त्याग देनी चाहिए और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा मैंने संक्षेप में आपको बताया कि क्या चैप्टर में चल रहा है। इसके बाद विदुर जी ने कहा, अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चित ही उत्तम उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया था श्लोक, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो कहते हैं, देखो, कई बार तो ना व्यक्ति को पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय होता है, उसके मन में अपने आप ही भगवान की भक्ति की कामना जागृत होती है। कई बार क्या होता है, किसी दूसरे के जगाने पे भक्ति आती है। आपके जीवन में ऐसे स्वयं भक्ति नहीं आती, कोई भगवान का भक्त मिलता है, कोई वैष्णव मिलता है, वो आपको जगाता है, आपको झंझोड़ता है कि चलो उठो, भगवान की भक्ति के मार्ग में लगो। फिर आप भक्ति के मार्ग में लगते हो और आपको समझ आता है कि ये संसार है, ये दुखों का घर है, यहाँ पे किसी भी चीज में परमानेंट सुख नहीं है। चीजें आपको कुछ क्षणों के लिए सुख प्रदान कर सकती हैं, टेम्परेरी सुख दे सकती हैं, परमानेंट सुख कोई नहीं दे सकता। और जब व्यक्ति को ये समझ आता है तो व्यक्ति क्या करता है, ये समझते हुए कि भगवान मेरे रक्षक हैं, उन्होंने अब तक मुझे आश्रय दिया है, मेरे जीवन में अब तक मुझे भोजन इत्यादि दिया है, वो आगे भी मेरी रक्षा करेंगे, सोचते हुए वो घर बार त्याग देता है, वह उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि आप अपने आप तो घर छोड़ नहीं रहे, अब विदुर जी आए हैं उनको जगाने के लिए, अब आप जाग जाओ, ये समझो कि संसार दुखों का घर है, ये संसार असत्य है, और अभी आप भक्ति के मार्ग पर चलो, योग के मार्ग पर चलो, ये बता रहे हैं। और ये जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं,
ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में भक्ति का संचार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे भक्तों के संग से हमारी भक्ति का जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, उसमें हमें प्रगति मिलती है। मैं अभी कई बार लोगों से मिलती हूँ, आइडियली तो कभी बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल है ही नहीं, सभी भक्तों का ही सर्कल है, लेकिन कभी दुनियावी किसी व्यक्ति से मिलना पड़ जाए, तो उनके पास दुनियादारी की बातों के सिवाय कोई बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं, कोई भगवान की चर्चा ही नहीं, कोई बात नहीं। कोई लोन की बातें सुनाने लगेगा, कोई सास-बहू के झगड़े सुनाने लग जाएगा, कोई इधर-उधर की बातें करने लग जाएगा, कोई परेशानियाँ डिस्कस करेगा, कोई सेल की बात करेगा, मतलब बात ही नहीं भगवान की। लोगों का जीवन ऐसा हो गया है कि वो भगवान के बारे में ना बात करते हैं, और अगर आप शुरू भी कर लो भगवान की बात, सिर पकड़ के बैठ जाएँगे। उनको चक्कर आने लगते हैं। किसी का आपको तो लगता है ना कि जैसे बड़े किस्मत वाले हो कि भागवतम सुन रहे हो, भगवत गीता सुन रहे हो। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, मैं उनके पास बैठ के भगवत गीता सुना रही हूँ और सिर पकड़ के बैठ गए कि हमें तो चक्कर आने लगे हैं सुन के। तो बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर भगवान की। हुँ, लोग समझते ही नहीं है संसार दुखों का घर है। वो कहते हैं बढ़िया तो ज़िंदगी चल रही है, दुःख कहाँ है संसार में, सब बढ़िया चल रहा है। हुँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको समझाता है दूसरा व्यक्ति, तो वो जागता है। जिसके पुण्य कर्म हो, और पुण्य कर्म ही नहीं है तो क्या करोगे? अब देखो, अब ऐसे किसी का नाम नहीं ले रहे, अब माता जी ने एक ने मैसेज किया मुझे रात को कि माता जी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, ठीक है, आपके साथ चैंटिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, करो। मैंने भी सुबह 3:30 बजे जोश में उत्साह में मैसेज डाल दिया, वो उठ भी गए, बेचारे उठ गए। उठ के गए, बच्चा रोने लग गया, उसके पास जाके 2 मिनट लेटे और बस फिर सो गए। भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। जब भी आप चैंटिंग करो ना, कोशिश करो कोई ना कोई ज़ूम मीटिंग पे चैंटिंग करो, और 200% कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका कैमरा ऑन हो। जब आपका कैमरा ऑन होता है तो आप सावधान होते हैं, आप सावधान होके जप करते हैं। अब कैमरा ही बंद है, लेट जाओ जी, लेट के जप कर लो, टेढ़े बैठ जाओ, सो जाओ, कौन-सा कोई देखता है? ज़ूम पे फिर सामने वाला व्यक्ति नोटिस करता है, आपको भी शर्म आती है। तो ज़ूम में हमेशा कोई जब भी जपा करना है, कैमरा ऑन करके करो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रोज बोल रहे हैं। देखो, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति, जैसे किसी ने रसगुल्ला खाया हो, उसको बड़ा आनंद आता है रसगुल्ला खाकर, है ना? तो व्यक्ति दूसरे को बोलता है तुम भी रसगुल्ला खाओ, बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। वो खाना ही ना चाहे तो पिटाई करके थोड़ा ना किसी को रसगुल्ला खिलाएंगे, खा खा खा, बहुत अच्छा है। अब हमें किसी चीज में आनंद मिलता है, तो हम चाहते हैं दूसरे भी उस आनंद को लें। लेकिन जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? भाग्य भी तो होना चाहिए, पुण्य कर्म भी तो होने चाहिए, कृपा भी तो होनी चाहिए। कैसे जबरदस्ती कैसे उठवा दें? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति इजी नहीं है। मैं कितने लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ, भगवत गीता पढ़ लो, सिर्फ श्लोक-श्लोक पढ़ लो। मतलब व्यक्ति एक बार नहीं पढ़ते, मैं आराम से 1 घंटे में भगवत गीता के सारे 700 श्लोक है, म बड़े मज़े से पढ़े जाते हैं, 1 घंटे के टाइम में। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो डेढ़ 2 घंटे लग जाएँगे, मानते ही नहीं लोग। तो करना चाहिए, जीवन बहुत क्षणिक है। हम लोग तो किसी के लिए पाठ कर देते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए, हमारे लिए किसी ने पाठ भी नहीं करना। हमारे लिए किसी ने गीता के 3रे अध्याय का 7वें अध्याय का पाठ नहीं करना अगर हम मर गए तो। तो अपने हाथों से पाठ कर जाओ भई। हुँ, चलो आगे चलते हैं। अतएव कृपा आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिससे मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। ये हमने कर लिए थे 2-3 श्लोक। तो कहते आप किसी को मत बताओ, सीधे उत्तर दिशा में हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाओ, क्योंकि हिमालय एक उपयुक्त जगह है। यहाँ पे ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते हैं, ध्यान के लिए अच्छी जगह है। वहां पे आप सीधे चले जाओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जिसमें कलयुग का समय आने वाला है, मनुष्य के जो अच्छे गुण हैं उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। हुँ। अच्छा, मैं ना आपको वैसे एक बात बताना चाहती थी। आपको कई बार ना ऐसा लगता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो ना, सारा दिन नींद आती होगी, थकावट होती होगी, आप गिरते-पड़ते रहते होंगे। मतलब सच में कुछ नहीं होता ऐसा। आपके ना वहम है, भ्रम है कि हम उठ नहीं सकते। एक बार उठ के देखो। मैं आपको ना लाइव बताती हूँ। ये पूजा माता उठती है। पूजा माता, आप बताओ, आपको नींद आती है पूरे दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के? बताओ, आती है नींद? बताओ।
ये पता नहीं अनम्यूट कर पाएंगे कि नहीं। चलो कोई बात। हेलो। चलो, हाँ जी। हेलो। अरे नींद, कई बार तो 2-2 3-3 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए, फिर भी नींद नहीं आती सारा दिन। मतलब ये मतलब वैसे तो मैं जिसकी भी जीवन में, मतलब मेरे कोई क्लोज फ्रेंड हो उसके जीवन में भूचाल ही आता है, सच में उनके जीवन में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ना मैं खुद टिकती हूँ ना सामने वाले को टिकने देती हूँ। अभी पूजा की हालत ये है, एक दिन तो मैंने इसको उठाया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली इसका मुझे 2:50 पे कॉल आ जाती है, जी उठो, उठो जाप करो। 3 बजे तो तक तो मतलब वो हो जाती है, मतलब कि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, अभी तक जाप क्यों नहीं करना शुरू किया। फिर मैं लोगों को फोन करना शुरू कर देती हूँ, उठो उठो उठो, जाप करो जाप करो। ठीक है, कोई नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती, मतलब लिटरली मेरी ये हालत है कि कई बार ना बड़ी मुश्किल से 4 घंटे सोने को मिलती है पूरे दिन में। पर कभी ना मेरे घर पे आके देखना, कभी मुझे काम करते हुए देखना, मैं आप सब लोगों से ज्यादा एनर्जेटिक होंगी। बिल्कुल नींद नहीं आती। अरे भगवान के नाम में इतना तो रस है, इतना भगवान के नाम में शक्ति है। ममता माता जी, आपको आती है नींद, आप बताओ। हैं? आप पूरा दिन गिरते पड़ते रहते हो। नहीं माता जी, अभी भी मतलब काम में ही एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं ना, कोई कोई भाई मरोगे नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। कसमी बात बता रहे, सच्ची बात है ना। और हमने तो वेकअप कॉल की फैसिलिटी भी दे रखी कि अगर किसी ने उठना है हमें बता दो, हम खुद फोन करके उठा देंगे आप लोगों को, उठो उठो, जागो। आपको एक बात बताऊं दी, मैं जितने दिनों से उठ रही हूँ ना सुबह 3 बजे और चैंटिंग कर रही हूँ, भगवान की कसम, राधा रानी की कसम, विराज में इतने चेंजेस देखे हैं ना मैंने, मैं आपको बता नहीं सकती। देखो, ये देखो, मैं तो नहीं कह रही, मैंने तो नहीं बोला कि हम कथा में आपका नाम लेंगे जी, आपने ये बोलना है कि भाई अलोम विलोम करने से हम ठीक हो गए हैं। ऐसे बाबे का प्रचार तो नहीं हो रहा ना। तो एक्चुअल में देखो, इनके बेटे को प्रॉब्लम है थोड़ा सा, है ना। तो ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी भी क्या है यार। बच्चे की किडनी भी एक ही है, कितनी प्रॉब्लम्स है। और जिस दिन से माँ ने पाठ करना शुरू किया, बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। हमें पता क्या लगता है कि हम पाठ करेंगे हमारे बच्चों के ऊपर असर नहीं करेगा। अरे माँ घर की धुरी होती है। पहिया देखा, पहिया पहिए का ना एक एक्सिस होता है, एक्सिस पहिए को घुमाता है, उसकी धुरी होती है। ये एक्सिस बैंक का नाम भी एक्सिस ना इसी के बेस पे रखा गया, आपको पता है। तो ये ना, आप जो फीमेल्स है ना, ये घर की धुरी है। हम घर का सेंट्रल पॉइंट है। अगर किसी के घर में फीमेल भक्त बन गई, उसकी पुश्तें तर जाएंगी। अगर फीमेल बन जाए, फीमेल अपने बच्चों में भी संस्कार ले आएगी। तो आप लोगों का जल्दी जागना, जल्दी उठना, पाठ करना बहुत जरूरी है, बात को समझो। मुझे लग रहा है वहां पे धृतराष्ट्र को विदुर जी डांटे जा रहे हैं, और यहाँ पे 4 दिन हो गए हम आपको डांटे जा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब कल 2-4 लोगों के मैसेज आने चाहिए कि माता जी हमें फोन करो, हमें जगाओ, हम जाग नहीं पा रहे। ठीक है, हमने टिकट कटा ली है, वैकुंठ ना जाने की टिकट कटाई है हमने, आप प्लीज हमें जबरदस्ती खींच के ले जाओ वहां से। ठीक है, और हम आपकी सहायता करेंगे। उठो भाई उठो, सच में आपके जीवन के सारे काम ऐसे होंगे मक्खन जैसे, पता नहीं लगेगा कैसे घर के काम निपट गए। है ना। और जिन लोगों को नींद आनी बंद हो गई है ना बुढ़ापे का कारण, उनके ऊपर तो प्रभु की कृपा हो गई है। बढ़िया है, यहाँ पे तो नींद ही आती रहती। बढ़िया, नींद ही आनी बंद होगी, उठ के माला पकड़ लो, बस माला करते रहो। आगे चलते हैं। इस प्रकार अब देखो, धृतराष्ट्र समझ गए, इतना मत्था मारा विदुर जी ने। विदुर जी ने देखो 8-10 श्लोक सुनाए हो, और धृतराष्ट्र ने घर त्याग दिया है 10 श्लोक सुनने के बाद। और यहाँ पे मैं माताओं को डेली कितने श्लोक सुना रही हूँ, माताएं घर सुबह ही नहीं उठ रही हैं, बताइए। तो धृतराष्ट्र ही बढ़िया है हमसे तो। इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ डाले। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति के पथ पर निकल पड़े। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप भी कल रजाई का जो दृढ़ पाश है इसको उतारो, कंबल के दृढ़ पाश से बाहर आओ और बैठो चैंटिंग में। हाँ। तो क्या किया अजमेर के वंशज, अजमेर कौन थे, धृतराष्ट्र के वंशज थे, पूर्वज थे इनके। हम्म। तो धृतराष्ट्र ने जैसे ही विदुर के वचनों को सुना, तो उन्होंने सारे रिश्ते नाते, जितना मोह ममता, जितना गृहस्थी के प्रति आसक्ति थी, जितना राजमहल से, राज सिंहासन से प्यार था, सब कुछ झटके में तोड़ दिया एकदम से।
और जैसा उनके भाई ने बताया कि आप अध्यात्म के मार्ग पर चलो, मुक्ति के मार्ग पर चलो, तो धृतराष्ट्र उस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। हमें कुछ नहीं पता किसी के जीवन में कितना परिवर्तन आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में माता पिता हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, हमारे सास ससुर है नहीं लेते, या हमारे बच्चे भगवान का नाम नहीं लेते। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी बात किस बंदे को कब क्लिक कर जाएगी और वो भक्त बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अब ये देखो धृतराष्ट्र की उम्र कितनी होएगी, कितनी ज्यादा होएगी। जब दुर्योधन 100 साल से ऊपर का था तो धृतराष्ट्र तो उसका पिता उससे भी बड़ा ही होएगा ना, ठीक है। तो कितनी कितनी ज्यादा एज होगी उसको, उस उम्र में जाके समझ आ गई। तो क्या पता आप ना अपनी तरफ से ना थोड़ा थोड़ा सबको बोलते रहा करो भगवान का नाम लेने के लिए, क्या पता। अरे चलो ठीक है, आपने किसी को हरे कृष्णा बोला, आपके घर वालों ने हरे कृष्णा का रिप्लाई भी नहीं दिया, कम से कम कानों में तो गया। हाँ, ये जो इस्कॉन वाले हैं ये क्यों सड़कों पे कीर्तन करते घूमते हैं? ये इसलिए घूमते हैं कि जो लोग खुद मुख से हरे कृष्ण नहीं बोल सकते कम से कम उनके कानों में जाए। हमें क्यों बोला जाता है कि हम ऊंचा ऊंचा बोल के जप करें? हम लोग मन में पाठ नहीं करते। इस्कॉन समुदाय वाले तो बिल्कुल नहीं करते, मन में मुंह में जाप नहीं होता हमारे यहाँ पे। हम सुनते हैं जो हम बोलते हैं, जो आप शब्द बोल रहे हो उसको सुनना भी है, ठीक है। क्या होता है आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, अभी भी तो आपके कमरे में आत्माएं घूम ही रही होंगी ना, ऐसी कोई जगह थोड़ा ना यहाँ आत्माएं नहीं है, उन सबका उद्धार होता है। पशु पक्षी जानवरों का उद्धार होता है। तो निकल पड़े धृतराष्ट्र घर छोड़ के। क्या कहते हैं, कंधार गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसे कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अब गांधारी जो थी, जो गांधार नरेश की बेटी थी, हम्म पिता का नाम था सुबल, वो कंधार या गांधार के वो थे, राजा थे। उन्होंने देखा कि उनके पति तो जा रहे हैं हिमालय की तरफ। धृतराष्ट्र ने नहीं बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं हिमालय पे जा रहा हूं, तुम मेरे साथ साथ चलो, ना ना ना। क्यों गए हिमालय की तरफ? क्योंकि सन्यासियों को आनंद मिलता है हिमालय में। क्यों मिलता है हिमालय में? क्योंकि वहां पे पीने के लिए स्वच्छ जल मिल जाएगा आपको, कंदमूल फल मिल जाएंगे, गुफाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे बैठ के आप भजन पाठ कर रहे हो, कर सकते हो। तो जैसे सन्या कोई योद्धा होता है, योद्धा के ना कोई गोली लग जाए, कोई वार हो जाए, तो उसको दुख नहीं होता, उसको खुशी मिलती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे शौर्य शौर्य का प्रदर्शन है, कि मेरे शरीर पे इतने घाव हैं, चोटों के निशान हैं, जो उस पे शत्रु पर आक्रमण करते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो सन्यासियों को हिमालय पर्वत ऐसे ही अच्छा लगता है। युधिष्ठिर सॉरी धृतराष्ट्र चले हिमालय पर्वत की, और गांधारी को नहीं बोला कि मेरे साथ चलो, लेकिन फिर भी गांधारी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने अंतिम क्षण तक अपने पति का साथ दिया। देखो वान संन्यास में तो जो पत्नी है पति के साथ नहीं रह सकती, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम अगर किसी ने लिया है, जैसे कि धृतराष्ट्र वानप्रस्थ को जा रहे हैं, तो स्त्री जा सकती है अपने पति के साथ, लेकिन अपनी इच्छा से, उसकी दासी के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं। हम्म तो दासी के रूप में अपने पति की भक्ति में सहायता करने के लिए उनके साथ जा सकती है। तो गंधारी भी पीछे पीछे उनके साथ चल पड़ी। ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, देखो आपको अकेले चलना है। आपको बोलो कि हमें, जैसे अभी धृतराष्ट्र घर छोड़ रहे हैं, उन्होंने गांधारी से आग्रह नहीं किया कि तुम चलो चलो मेरे साथ, अब दोनों मिलके भक्ति करेंगे। ये अकेले ही चलना पड़ता है। और गांधारी भी अकेले, उसको भी किसी ने नहीं बोला, उसने वेट ही नहीं करी पति की आज्ञा की, वो चल पड़ी पीछे पीछे। हम्म आगे कहते हैं, जात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि और स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का विवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। अब युधिष्ठिर महाराज क्या थे? गृहस्थी थे। ग्रह मेधी होते हैं, गृहस्थी होते हैं। ग्रह मेधी कौन होते हैं? ग्रह मेधी होते हैं खाओ पियो ऐश करो, बस घर के काम कर लो, घूम फिर आओ, सो जाओ रात को, बस 4 पैसे जोड़ लो, और कोई काम नहीं होता। ये होते ग्रह मेधी। जो गृहस्थी होते हैं, गृहस्थी लोग सुबह जल्दी जागते हैं। ये देखो, आपको लगता है माता जी ऐसे बोले जा रहे, लिखा हुआ है गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जागना होता है, जल्दी जागना है, ठीक है।
और फिर देखो, अभी आजकल तो यज्ञ वगैरह नहीं होते ना, तो पहले यज्ञ करते थे लोग, सुबह उठ के नहा धो के फिर दान करते थे, राजा तो स्पेशली। और ऐसा नहीं कि दान में अन्न इत्यादि दे दिया, सिर्फ भूमि देते थे, गायें देते थे, सोना देते थे, मतलब मुक्त हस्त दान करते थे, ऐसे थोड़ा हाथ खींच के दान नहीं करते, खुल के दान करते थे। और फिर गुरुजनों को प्रणाम करते थे, अर्चा विग्रह को नमस्कार करते थे। तो आजकल तो खैर ऐसी जीवन शैली नहीं है, उठते ही रूपा जी लिखते हैं कि बेड पे ही चाहिए, बेड टी चाहिए सबको। तो जैसा माँ बाप जीवन बिताए जा रहे हैं, अब जब माँ बाप ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते, बच्चे कहाँ से उठ जाएंगे? माँ बाप सोए पड़े हैं, बच्चे सोए पड़े हैं, चलो जी ठीक है। और सारी की सारी पीढ़ी कहाँ जा रही है? नर्क की। तो ये देखो लिखा हुआ है, सारी की सारी पीढ़ी का नर्क की ओर पतन होता है, ये देखो। को पता है, आपके सुबह उठ के जल्दी जाप करने से जो पितृलोक में आपके पितृ बैठे हैं वो भी खुश होंगे, उनका भी उद्धार होगा। जो आपके पितृ दोष हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। आपके पितृ नाचेंगे ऊपर कि चलो कोई तो विष्णु भक्त पैदा हुआ, कोई तो कृष्ण भक्त पैदा हुआ हमारे परिवार में। हम्म। तो हमारे ऊपर जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर हमारे पूर्वजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर तो डबल है, मायके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ससुराल की भी है। हम्म। तो अगर हम सुबह उठ के जाप करेंगे, यकीन मानिए आप तो भगवत धाम जाएंगे, आपके साथ आपके मायके और ससुराल की 21 पीढ़ियां जाएंगी भगवत धाम में। ऑप्शन आपकी है, रजाई कंबल या फिर भगवान का नाम, है ना, मर्जी है आपकी। वो हेलमेट की याद आती थी ना, मर्जी है आपकी क्योंकि सिरहा है आपका, तो मर्जी है आपकी, कोई जीवन है आपका। तो चले गए वो, छोड़ के घर बार। अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुबह उठा, वंदना की, सूर्य देव को यज्ञ किया, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ करके अर्पित किया, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, दान दे दिया, उसके बाद गुरुजनों का अभिनंदन किया, और फिर अपने ताऊ और ताई से मिलने के लिए जैसे ही राजमहल में आए, तो ना उनको ताया जी मिले, ना ही ताई जी मिली, ना ही विदुर जी मिले, कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने किससे पूछा उनके बारे में? संजय से। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? तो पूछा, संजय कौन? धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं ये संजय, उनको सारी बातें बताते थे धृतराष्ट्र। तो उससे पूछा कि भाई तुझे बता के गए होंगे, कहाँ गए हैं? मेरे शुभचिंतक चाचा महात्मा विदुर और अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों और पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतघ्न हूँ, अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? अब पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज थे और जो अर्जुन थे, उन्होंने पहले से युद्ध के प्रभाव क्या होंगे उसकी कल्पना कर ली थी, तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। हम्म। लेकिन भगवान की इच्छा से युद्ध हुआ। तो उस इस युद्ध के बाद हुआ क्या, पूरा का पूरा परिवार शोक में डूब गया। कहाँ तो इतना बड़ा परिवार हो, इतने लोग हों घर में, कहाँ सबकी मृत्यु हो जाए, उनकी पत्नियां विधवा हो जाएं, बच्चों के सिर से बाप का साया उड़ जाए, तो ये इजी नहीं होता ये सब चीजों को ग्रहण कर पाना। घर में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, कैसे मातम छा जाता है। यहाँ पे तो कुल का कुल, पीढ़ियां की पीढ़ियां नष्ट हो गई महाभारत के युद्ध में, है ना। तो इजी नहीं है ये इस चीज से बाहर आना। तो ये बात जानते थे युधिष्ठिर और अर्जुन, तो इसलिए वो महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान की इच्छा से युद्ध हुआ क्योंकि अधर्मी राजाओं को मारना था। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा अपने ताऊ और ताई धृतराष्ट्र और गंधारी का ध्यान रखते थे, उनकी देखभाल करते थे। तो जब उनको ताया ताई नहीं मिले, तो उनको लगा कि उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि उनके बेटे सारे मारे गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। देखो युधिष्ठिर महाराज ना भगवान के भक्त हैं, कैसे पता लगता है? हम लोग हम कित मतलब हमारे और युधिष्ठिर महाराज में अंतर देखो। हमारे साथ किसी का झगड़ा हुआ, हो सकता है हमारी भी गलती हो, लेकिन हम पूरे पॉइंट्स दे देते हैं अपने आप को सही प्रूव करने के कि हम सही थे, सामने वाला बंदा गलत था, है ना। हम कभी अपनी गलती नहीं स्वीकार करते। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज हैं, वो देखो कितने उनके ताऊ ने उनको दुख दिए, कितने ज्यादा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरी गलती से मेरे ताऊ ताई चले गए घर छोड़कर,
मैं कितना कृतघ्न हूं, मैं कितना एहसान फरामोश हूं कि अपने ताए ताई को मैंने इतने दुख दिए कि उनको घर छोड़ना पड़ गया, और पता ही नहीं कि वो गंगा में कूद गए हों, ये भी नहीं पता। हाँ। तो आगे क्या कहते हैं, किससे पूछा, संजय से पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं, जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन्होंने, चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक थे। हाय, वे यहां से कहाँ चले गए। तो कहते हैं, जब हमारे पिता की मृत्यु हुई थी तो हमारे ताया जी हैं जिन्होंने हमें अपने घर में रखा था। हम तो छोटे छोटे बालक थे, विदुर जी ने, हमारे चाचे ने और हमारे ताए ने हमारा पालन पोषण किया। वो तो मेरा हमेशा हमारे शुभ चिंतक थे। आप देखो, धृतराष्ट्र ने मारने की कोशिश करी, उनकी पत्नी को बेइज्जत किया इतना, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि वो हमारे शुभ चिंतक थे। देखो, ये होते हैं भक्त। कितना, तभी तो बोल रहा है, क्या बोला था परीक्षित महाराज के जन्म पर, कि ये अपने दादा के समान, युधिष्ठिर महाराज के समान मन की समता वाला होगा। यहां से उनकी मन की समता का पता चलता है ना। देखो, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, महाभारत बहुत अच्छा काव्य है, पढ़ना चाहिए सबको। ऑनलाइन पढ़ लो अगर नहीं है आपके पास महाभारत तो महाभारत के युद्ध में एक बार ना, कौन मिले थे, लोमेश ऋषि मिले युधिष्ठिर महाराज को। लोमेश ऋषि पता है ना, कि जिनके शरीर का एक बाल गिरेगा, एक कल्प के बाद गिरेगा, ऐसे शरीर के सारे बाल झड़ेंगे तब मृत्यु होगी। तो बहुत ज्यादा उम्र है, आपको कथा सुनाई हुई है, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है। तो माता उन्होंने, जी। याद है ना सुने आप, हुए माता जी। हाँ, याद है। याद है। तो उन्होंने एक बार युधिष्ठिर महाराज को वर दिया था कि भाई जैसे ना उनकी दूरदृष्टि होगी, जैसे भी महाभारत के युद्ध में लोग कितने मारे गए, ये उनको ऐसे तो, मतलब ऐसे कोई गिनती थोड़ी ना कितने लोग मारे गए, लेकिन लोमेश ऋषि का वरदान था कि उनकी दूरदृष्टि होएगी। तो जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया, धृतराष्ट्र ने पूछा कि महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए, आपको पता है युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया था। और युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर महाराज ने बोला था, 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मारे गए और 24,165 लापता हो गए। सोच सकते हो कितना भयानक युद्ध था। 1 अरब 66 करोड़ लोग मर जाना। आप सोचो, पीढ़ियां की पीढ़ियां, कुल के कुल नष्ट हो गए। इतना बड़ा नरसंहार, उसके बाद जो बंदा राजा बनेगा, आप सोचो उसके मानसिक दशा क्या होगी, कैसे वो राज्य को भोगेगा। हम्म। तो ऐसा युद्ध था महाभारत, कितना भयंकर। अच्छा, हो सकता है आपको इस बात पे यकीन ना आए कि 1 अरब 66 करोड़ लोग मारे गए। फिर अगर आपको इस बात पे यकीन ना आए तो आप रामायण पढ़ना। किसी ने रामायण पढ़ी है? पता नहीं इतनी डीपली पढ़ी होएगी कि नहीं होएगी, जैसे हमें गिनती आती है। पढ़ी तो है माता जी। पढ़ी है। डीप अभी इतना। हाँ, पढ़ी है। हाँ, तो रामायण अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे हम लोगों को कहाँ तक गिनती आती है, हमें तो बस अरब खरब तक आती है, खरब के बाद तो हाँ, हमें बस जिंदगी खरब नहीं तक आती है ना। आती है। बस यही यहीं तक ही आती है माता जी, अरब हाँ खरब हाँ, तक बस। है ना, इसके बाद तो हमें आती नहीं है। तो उसमें ना इतना कुछ दिया हुआ है, नील अबुर्द, ये वो करके बड़ा। अरे भाई, उसमें ना खरबों अरबों को गिनती पार कर गई है, जितने वानरों ने शामिल हुए, मतलब रामायण के युद्ध में। जब आप रामायण के युद्ध के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है अरे वाह, इतना तो होगा ही। ठीक है, मतलब 10 करोड़ तो, 10-10 करोड़ तो एक एक वानर अपने साथ दूसरे वानरों को लेके आया था, जैसे किसी दूसरे वानर के राजा को बुलाया। वानर मतलब वानरों के भी राजा होते हैं ना, कि भाई आओ युद्ध होने वाला, तो 10-10 करोड़ लेके आए थे अपने साथ वानर। सोचो रामायण का युद्ध कितना भयंकर हुआ होगा, सोच सकते हैं हम लोग, कितना भयंकर युद्ध। हमें गिनती ही नहीं आती। मैं किसी दिन ना आपको रामायण का एक्सट्रैक्ट दिखाऊंगी, महाभारत का भी दिखाऊंगी आपको, अभी क्लास के बीच में, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि कोई पढ़ेगा दीदी, रामायण महाभारत। हाँ जी। जो महाभारत थी उससे ज्यादा रामायण में मरे थे, राइट? हाँ, रामायण में उससे ज्यादा मरे थे। और इतना, इतने मर गए, मतलब लोगों का गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। इतने लोगों में कोई मर जाएगा, गायब हो जाएगा, कहाँ पता लगे कितने हैंडीकैप हो गए, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, इतने भयंकर युद्ध हुए हैं ये इतिहास के। मतलब युद्ध शब्द हमें बड़ा
सरल सा लगता है, युद्ध के बाद के परिणाम बहुत घातक होते हैं। तो कहते हैं कि भाई वो तो हमारे शुभ चिंतक थे, उन्होंने हमें सहारा दिया, और हम लोगों ने उनको क्या दिया, हमारे कारण वो चले गए छोड़ के घर। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा और मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर ना दे पाए। संजय बड़े परेशान थे, क्योंकि शुरू से जिस स्वामी की सेवा करी हो, और जो स्वामी हर एक छोटी छोटी बात उनको बताता हो, वो बिना बताए घर छोड़ के चला जाए, तो संजय कितने परेशान होंगे। तो वो ठीक से उत्तर नहीं दे पाई युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब युधिष्ठिर महाराज को कौन बताएगा कि दोनों कहाँ गए। ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अभी आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आज की कथा में? नहीं है? ठीक है। तो फिर कल कथा स्टार्ट करेंगे हम लोग 35वें श्लोक से। ठीक है। तो तब तक के लिए विश्राम देते हैं कथा को। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।